Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश. लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, द कंक्रीट एग्जाम्पल जो कि एक पोम थी. ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे. आई होप आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे. अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है विजडम पेव्स द वे. ठीक, विजडम पेव्स द वे जो कि हमारा चैप्टर है. ठीक है, टाइटल है. तो क्या समझ में आता है? विजडम आप सभी को पता है, विजडम बुद्धिमानी जिसे हम बोलते हैं. तो विजडम पेव्स द वे, बुद्धिमानी क्या है? रास्ता बना लेती है. अगर हम दिमाग से काम करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, तो हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, उसका रास्ता निकाल सकते हैं. वही यहाँ पर हमारा टाइटल है, विजडम पेव्स द वे. विजडम होता है बुद्धिमत्ता. ठीक है, और पेव्स होता है रास्ता बनाना, निकल आना किसी चीज से. और पेव्स द वे किसी चीज से क्या है? किसी चीज के लिए रास्ता बनाना. ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हमें गिवन है, इनको हम चैप्टर के बाद में देखेंगे. पहले देखते हैं हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं हमारे पास. कितने कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा जो कि क्या है? एक यंग किंग है. ठीक है, एक युवा राजा है. 4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त. 4 लोग हैं. ठीक है, 4 यंग मैन हैं और एक किंग है. और जो यंग मैन है उनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त. देन द मर्चेंट, 2 सेंट्रीज और सेटिंग. ठीक है, दो यहाँ पर क्या है? सेंट्रीज है. ठीक है, तो कैरेक्टर हमने याद रखने हैं. जब हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें कैरेक्टर पता होने चाहिए. सबसे पहले क्या है? एक किंग है, किंग ऑफ उज्जैन, जो कि एक यंग किंग है, यंग किंग, युवा राजा है. ठीक, नेक्स्ट 4 यंग मैन, 4 युवा आदमी हैं जिनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त हरदत्त और देवदत्त. ये 4 पर्सन हैं. उसके बाद एक मर्चेंट है और 2 संतरीज हैं. ठीक है, अब सेटिंग क्या है स्टोरी की? A road leading to Ujjain visible in the distance. Later the king's court adorned with rich tapestries, tall pillars and regal decor. The time is midday. अब क्या है? एक रोड है लीडिंग टू उज्जैन. लीडिंग टू उज्जैन का मतलब है उज्जैन की तरफ जाती है. ठीक है, विजिबल इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे वो दिखाई देती है. लेटर, कुछ समय बाद, द किंग्स कोर्ट एडोन्ड. एडोन्ड मतलब होता है ब्यूटिफाइड, ब्यूटिफाइड. देन विद रिच टेपेस्ट्रीज. टेपेस्ट्रीज क्या होता है? हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक वुवन विद पिक्चर्स और पैटर्न्स. एक हैवी फैब्रिक मतलब कपड़ा जैसे होता है, उसको क्या किया जाता है? बुना जाता है. किससे? पिक्चर्स और पैटर्न से. या एक तरीके से हम बोलते हैं, जैसे हम कपड़ों में देखते हैं डिफरेंट डिजाइन, उनमें पैटर्न जैसे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वुवन है, बुना हुआ है. और क्या बुना हुआ है उसमें? पिक्चर्स हैं और पैटर्न्स हैं. अलग अलग पैटर्न से डिजाइन जैसे बनाया जाता है. ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड भी हम यहाँ पर देखते हैं, रेजोल्यूट. रेजोल्यूट होता है डिटरमाइन. देन बसलिंग, बसलिंग इज बिजी. ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं सीन 1. पहला सीन क्या है? द रोड टू उज्जैन. ठीक है, उज्जैन के लिए रोड.
4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। 4 यंग मैन है, कैरेक्टर हैं इसमें। तो उनका नाम क्या है? सबसे पहले है रामदत्त, देन शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। और आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। तो ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहला सीन यहाँ पर 4 यंग मैन है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त आर लीडिंग टू अ डस्टी रोड। डस्टी होता है जिसमें बहुत ज्यादा धूल होती है, जैसे हम विंटर्स के टाइम में देखते हैं। अब रेनी सीजन जैसे खत्म हो जाता है, उसके बाद विंटर्स स्टार्ट होने वाली होती हैं, तो आपको चारों तरफ क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो 4 पर्सन है, 4 मैन हैं, ये क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं अलोंग अ डस्टी रोड, एक धूल भरी रोड में, लीडिंग टू उज्जैन, जो कहाँ जाती है? जो उज्जैन को जाती है। दे अपीयर ट्रेवल वॉन बट रिजोल्यूट। वो क्या है? अपीयर, अपीयर मतलब लगना, ठीक है, महसूस होना। ट्रेवल वॉन, ट्रेवल कर रहे थे, बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड किसी चीज को लेके फोकस्ड जैसे हम रहते हैं, किसी काम को लेके डिटरमाइंड रहते हैं, हमें ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो वो क्या लग रहे थे? डिटरमाइंड लग रहे थे। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड। उनकी आईज फिक्स थी, यानी वो डिटरमाइंड थे, उन्हें कहाँ जाना है? उज्जैन जाना है। अपने एम पर, अपना जो सारा फोकस है उनका कहाँ है? अपने एम पर है, उनको क्या है? उज्जैन जाना है, ठीक। एंड द सन इज हाई एंड द डिस्टेंस नॉइज ऑफ द बसलिंग सिटी फेंटली रीचेज देम। तो उसके बाद क्या है? द सन इज हाई का मतलब है धूप बहुत तेज हो रही थी, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सन इज हाई का मतलब होता है कि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ बसलिंग, बसलिंग होता है बिजी, डिस्टेंट नॉइज ऑफ बसलिंग सिटी फ्रेंटली रीचेज देम। जो बिजी शहर होता है, ठीक है, शहर अक्सर बिजी रहते हैं, ये आप सभी को पता है। जितना बड़ा शहर होगा उतना वहां पर क्या होगा? लोग बिजी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है, द डिस्टेंस नॉइज ऑफ बसलिंग सिटी। जो शहर की भीड़ भाड़, या हम बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी है, वो क्या है? धीरे धीरे उन तक भी पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या है? धीरे धीरे जब जा रहे हैं उज्जैन की तरफ, तो वो क्या है? शहर के करीब जैसे पहुंचेंगे, तो क्या है? उनको ज्यादा भीड़ भाड़ या फिर बिजी देखने को मिलेगा, सब चीजें, ठीक। यही कहना चाह रहा है यहाँ पर जो राइटर है। चलिए देखेंगे इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 4 कैरेक्टर जो कि थे, 4 यंग मैन, जिनका नाम क्या है? जो कि है शिवदत्त, रामदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ये उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक धूल भरी रोड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्यूट्स, एल्यूट्स मीन्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, समझने में जो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। रामदत्त वाइपिंग हिज Bro, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. तो यहाँ पर क्या है? काम की तलाश में जा रहे हैं चारों, ठीक है, शहर की तरफ। तो अक्सर लोग क्या है? काम तलाशते हैं शहरों में, जहाँ जाए जितनी भीड़ होगी वहां पर क्या है? काम भी उतना ज्यादा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेरेटिव टू विलेजेस, ठीक है। सिटी में ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई काम मिल जाए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारे 4 कैरेक्टर हैं, रामदत्त, शिवदत्त, ठीक है, हरदत्त और देवदत्त, ये क्या है? काम की तलाश में जा रहे हैं एक धूल भरी रोड से, काफी थक चुके हैं वो चलते हुए। तो आगे रामदत्त बोलते हैं, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम। हम क्या है? अपने घर से बहुत
दूर आ गए हैं, हमारी जर्नी क्या है बहुत लंबी हो गई है। येट द प्रोस्पेक्ट, फिर भी क्या है, प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क, हमारा जो काम ढूंढने का प्रोस्पेक्ट था वो क्या है, अभी भी हमें क्या लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, यानी अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें काम मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक, चलिए देन हरदत्त बोलते हैं, हरदत्त सेड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज। हरदत्त आगे बोलता है हाउ लॉन्ग इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, हम अपने गांव से कब आए थे, हमें गांव से आए हुए कितना टाइम हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, चलते चलते पैदल चल रहे हैं डस्टी रोड पर, थक चुके हैं काफी, तो इसीलिए यहाँ पर हरदत्त उन्हें पूछते हैं कि हमें कितना टाइम हो गया है अपना गांव छोड़े हुए, या फिर हम बोलें कि हमें पैदल चलते हुए कितना टाइम हो गया है। जैसे ही घर से निकले होंगे तब से वो क्या कर रहे हैं, चल ही रहे हैं शहर की तरफ। देन सिद्धार्थ रिप्लाई करता है आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, मुझे लगता है कि लगभग क्या है, एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, परहैप्स इवन लॉन्गर, और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो गया हो, यानी हमें घर से निकले हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मे बी उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, एक वीक से ज्यादा हो चुका है। देन रामदत्त 10 days टू बी प्रिसाइज, अगर एग्जैक्टली बात करें, प्रिसाइज यानी प्रिसीजन के साथ बात करें तो एग्जैक्ट हमें क्या है, 10 days हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, हर नया दिन क्या है, पिछले दिन से लंबा फील होता है। जब हम थक जाते हैं बहुत, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन लगातार इतना चल रहा है तो उनको क्या होगा, पूरा दिन बहुत लंबा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही थके हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, और क्या है, धूल भरी रोड है, तो उन्हें हर दिन क्या है बहुत लंबा लग रहा है, क्योंकि वो सारे बहुत थक चुके हैं। ठीक, देन देवदत्त 10 days आर but a short span in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. तो यहाँ पर रामदत्त बोलते हैं 10 days क्या है, बहुत ही शॉर्ट स्पेन है, स्पेन टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। 10 days आर बट 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अ शॉर्ट स्पेन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, तो जो काम हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए 10 दिन क्या है, बहुत छोटा टाइम है। हमें कहने का मतलब है कि हमें काम ढूंढने में और ज्यादा समय लग सकता है, चारों को काम मिलने में ऐसा नहीं है कि 10 दिन हो गए तो हमें काम मिल जाएगा, हो सकता है हमें काम ढूंढने में और ज्यादा टाइम लगे, इस सेंस में वो बताता है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वांडर, वांडर होता है घूमना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंस क्या है इस वर्ड का, वी में हैव मैनी मोर रोड्स टू वंडर, हमारे पास घूमने के लिए और भी बहुत सारी रोड हो सकती हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर देवदत्त कहना चाहते हैं कि हमें क्या है, हो सकता है अभी बहुत नई नई रोडों से भी घूमना पड़े, यानी और जगह काम की तलाश में जाना पड़ेगा, तो क्या है, हम वहां पर और रोड्स भी देखेंगे। ठीक है, सेंस ये है कि हमें बाकी जगह भी अभी बहुत घूमना पड़ सकता है अपनी जॉब के लिए, काम की तलाश में। बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग ऑल फोर ऑफ अस, हम चारों को क्या है, काम ढूंढने के लिए अभी बहुत घूमना पड़ सकता है, नई नई रोडों पे और जाना पड़ सकता है। देन रामदत्त रिप्लाइड इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, हम क्या कर लें, इफ ओनली वी कुड सिक्योर, हम क्या है, सिक्योर कर लें एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के राजा हैं। ठीक है, ऑडियंस जनता, प्रजा जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए यूज हुआ है। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, हम क्या कर लें, जो राजा के लोग हैं, ठीक है, ऑडियंस है, प्रजा है, अगर हम उसको इकट्ठा कर लें, ठीक है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन,
आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है, ही वुड रिकॉग्नाइज, वो क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। अगर हम ऑडियंस को इकट्ठा कर लें तो क्या है, मुझे भरोसा है कि वो हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे और हमें क्या है अपनी सर्विस के लिए, अपने काम के लिए रख लेंगे। ठीक है, अपॉइंट कर लेंगे यानी हमें वहां पर काम मिल जाएगा। शिवदत्त, आई शेयर यू बिलीव। ठीक है, देन देवदत्त, इंडीड वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। हम सभी को क्या है ought टू, और टू मॉडल होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। और टू, वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें क्या है इस होप में, इस उम्मीद में रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हम क्या हैं उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमें इस बात पर रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए कि हमें क्या है काम मिल जाएगा, पॉजिटिव होकर काम की तलाश करनी चाहिए। ठीक, चलिए देखेंगे इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखा आपने, ठीक है, देवदत्त, इंडीड वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें इस उम्मीद पे टिके रहना चाहिए, यानी उम्मीद रखनी चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हम क्या है उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमें काम मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, इसीलिए हम क्या है उज्जैन शहर की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त, पॉजिंग थॉटफुली, कुछ क्या है पॉज लेते हैं सोचते हुए। गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, तो आगे बोलते हैं गेनिंग एन ऑडियंस, ऑडियंस पाना विद द किंग, राजा के साथ, इज नो सिंपल टास्क, ये क्या है कोई आसान काम नहीं है। वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटजी, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइज टू थिंक ऑफ, तो यहाँ पर डिवाइस का मतलब है हमें सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। क्या प्लान करना पड़ेगा, कुछ अच्छा सा प्लान करना पड़ेगा, सोच के हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा कि जिससे हम क्या करें राजा की ऑडियंस पा सकें। ठीक, यानी ऑडियंस हमें मिल जाए। देन देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, तो देवदत्त बोलता है कि पहले हम क्या हैं सिटी गेट्स तक तो पहुंच जाएं। राजा को, राजा की जो ऑडियंस है वो हमें तब मिलेगी जब हम क्या है शहर की तरफ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिटी गेट्स की तरफ पहुंचते हैं, उज्जैन शहर में पहुंच जाएं। वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, हम क्या कर सकते हैं जब बहुत नजदीक होंगे। डेलिबरेट होता है टू थिंक केयरफुली, बहुत सोच समझकर। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर जो काम करते हैं। लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, हमें क्या है पहले सिटी गेट्स तक पहुंचना है। वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, जैसे ही हम क्लोजर पहुंचेंगे यानी पास पहुंचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होगा, हम क्या है फिर उसके बारे में जो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, जो प्लान हमें करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक, as they walk, रामदत्त notices something on the ground, जैसे जैसे वो चल रहे थे तो वहां पर क्या है रामदत्त ने कुछ नोटिस किया ग्राउंड पर, चलते हुए कुछ नोटिस किया ग्राउंड पर। क्या नोटिस किया आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, ठीक है, ये सभी बैठे हुए हैं, काम की तलाश में जा रहे हैं और थके हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है वर्ड स्क्रूटनाइज, टू लुक केयरफुली एट। स्क्रूटनी आपने सुना होगा, उससे बना हुआ है, स्क्रूटनी होता है छटनी करना। ठीक है, बहुत ध्यान से किसी काम को करना। लुक केयरफुली एट, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमने देखा लास्ट, यहाँ पर क्या है एज दे वॉक रामदत्त notices something on the ground,
जैसे जैसे वो चल रहे थे तो रामदत्त ने क्या है कुछ नोटिस किया ग्राउंड में। देन आगे देखते हैं, शिवदत्त, लुक देयर फ्रेंड्स, यानी वो अपने साथ वालों को बोलता है लुक देयर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, यहाँ से क्या है कोई कैमल गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, तो यहाँ पर क्या देखा उसने, उसने देखा फुटप्रिंट्स जैसे हम बोलते हैं, तो कैमल वहां से गुजरा होगा तो उसके पैरों के निशान, उसके पंजों के निशान वहां पर बने होंगे, तो उसको क्या है रामदत्त ने नोटिस किया। तो उसके बाद शिवदत्त उन्हें बोलते हैं लुक देयर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, यहाँ पर से क्या है कोई कैमल गुजरा है या इस रास्ते से गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, जो ट्रैक है यानी इस पर चलने का जो निशान है वो फ्रेश है, ताजे लग रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि अभी अभी क्या हो सकता है, हाल फिलहाल में ही वो इस ट्रैक से, इस रास्ते से गुजरा है। ठीक। देन रामदत्त, स्टडिंग द ट्रैक्स, ट्रैक्स को ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है। यस, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यस लेट अस ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए उनको अच्छे से, देम एज वी कंटिन्यू, जैसे हम क्या है कंटिन्यू करेंगे। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, वो हमें क्या है कुछ ज्यादा ही बता दें जो हमें दिखाई दे रहा है उससे। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, जो चारों पर्सन है वो क्या है वॉकिंग करते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक, तो चल रहे थे, कंटिन्यू वॉक कर रहे थे, तो वो क्या कैमल के ट्रैक को ऑब्जर्व करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए रुक गए। ठीक है। स्क्रूटनाइज एवरी डिटेल, उन्होंने सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखा। एक्सचेंजिंग ग्लांस बट सेइंग लिटिल, एक दूसरे को देख के क्या है जो चीजें उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बता रहे हैं, बट सेइंग लिटिल, बट बोल ज्यादा नहीं रहे हैं, समझ ज्यादा रहे हैं। ठीक है। देन रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्युलियर अबाउट दिस कैमल, मैंने इस कैमल के बारे में, पेक्युलियर हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, क्या होता है कुछ अलग सा, विचित्र सा, डिफरेंट सा। ठीक है, या हम बोले उसे यूनिक सा, जैसे गार्डन था। ठीक है, द कंक्रीट एग्जाम्पल जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हमारा वर्ड आया था पेक्युलियर, तो क्या होता है कुछ विचित्र सा। आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्युलियर अबाउट दिस कैमल, मैंने इस ऊंट के बारे में कुछ अलग सा, कुछ विचित्र सा नोटिस किया। विचित्र का मतलब है कि बाकी ऊंटों से जो इसको अलग करता है। शिवदत्त, सो आई हैव, मैंने भी। हरदत्त, I too have noticed a strange detail. ठीक है। देवदत्त, स्माइलिंग, it seems each of us has learnt something unique, yet I believe my discovery is unlike any of yours. तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले रामदत्त बोलता है कि मैंने उस ऊंट के बारे में, उस कैमल के बारे में कुछ अलग सा, कुछ विचित्र सा नोटिस किया। सभी ने क्या है उसके फुटप्रिंट्स को, वो जिस ट्रैक से गुजरा है, कैमल जिस ट्रैक से जा रहा था उसको उन्होंने क्या है सभी ने ध्यान से देखा है और बातें बताई नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था एक्सचेंजिंग ग्लैंस बट सेइंग लिटिल, वो समझ रहे हैं चीजों को, उनके दिमाग में जो चीजें भी चल रही हैं, बट क्या है बोल नहीं रहे हैं ज्यादा, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो सभी ने क्या है अलग अलग यहाँ पर सोचा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे ही रामदास बोलता है आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्युलियर अबाउट दिस कैमल, मैंने उस ऊंट के बारे में कुछ विचित्र सा नोटिस किया है, तो शिवदत्त रिप्लाई करता है सो आई हैव, मैंने भी। हरदत्त उन्हें बोलता है आई टू, मैंने भी। आई टू हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल, मैंने भी क्या है एक विचित्र सी डिटेल नोटिस की है। देवदत्त स्माइलिंग, देवदत्त स्माइल करते हुए बोलता है इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग यूनिक। तो देवदत्त जब तीनों बोलते हैं कि हमने कुछ अलग सा नोटिस किया है, कुछ विचित्र सा, कुछ स्ट्रेंज सा, तो देवदत्त उन्हें क्या बोलता है, देवदत्त हंसते हुए बोलता है इट सीम्स, मुझे लगता है, ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग यूनिक, हम सभी ने क्या है कुछ यूनिक यहाँ पर देखा है, कुछ अलग सा हमने नोटिस किया है।
येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स। और मुझे भरोसा है कि मैंने जो डिस्कवर किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो सब आपके ऑब्जर्वेशन से अलग होगा। कहने का मतलब है कि चारों को क्या है, चारों के ऑब्जर्वेशन अलग अलग हों, आप तीनों के जैसे भी हों, बट मेरा वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, मेरी जो डिस्कवरी है वो क्या है, आप लोगों से अलग होगी। ठीक, चलिए देखेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। आप लोग इसको घर पर भी पढ़िए, ट्राई कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।